हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टोरीज एंड मोर। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे जॉब्स के बारे में बताऊंगा जहां पे आपकी नौकरी लग जाती है तो आप प्रति महीने लाखों में कमा सकते हैं। मैं जो भी जॉब्स आपको बताऊंगा वो इंडिया में ही नहीं बट पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है और आने वाले 10 साल तक इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। हाईली डिमांडेड होने के कारण इन जॉब्स की सैलरी लाखों में है। उन जॉब्स की सैलरी के साथ साथ मैंने इस वीडियो में एलिजिबिलिटी और स्किल्स क्राइटेरिया क्या है उन जॉब्स के लिए वो भी मैंने बताया है। लिस्ट स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं। इन जॉब्स की सैलरी कंपनी, कंट्री, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। तो चलो लिस्ट शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग की स्कोप की बात करें तो आजकल मेजॉरिटी बिजनेस ऑनलाइन आ गए हैं। बिजनेस के अकाउंट हैंडलिंग से लेकर बिजनेस ट्रांजैक्शन सब ऑनलाइन हो चुके हैं और इसके साथ साथ हैकिंग और साइबर क्राइम होने के चांसेस भी बहुत बढ़ चुके हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस अपने सर्वर्स और सारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं। फ्यूचर में और भी बिजनेसेस ऑनलाइन होंगे और इसके साथ साथ एथिकल हैकर्स की भी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी। तो चलो एथिकल हैकिंग की एलिजिबिलिटी और स्किल्स क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। ये फील्ड में कौन सा भी स्टूडेंट जा सकता है, लेकिन बीएससी आईटी मतलब साइंस स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक एज मिलता है। उसे कंप्यूटर नॉलेज में बहुत एक्सीलेंट होना चाहिए, काफ़ी अच्छी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे पाइथन, आर जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर आने चाहिए और जॉब पाने के लिए एथिकल हैकर सर्टिफाइड एथिकल हैकर होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट पाने के लिए आप ईसी काउंसिल के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। सैलरी पार्ट की बात करें तो एथिकल हैकर की स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्स 5 लाख तक होती है और जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो 7 लाख से लेकर 40 लाख पर ईयर तक जा सकती है। तो अगर आपको अच्छा कंप्यूटर नॉलेज है और उसके साथ साथ अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप एथिकल हैकिंग एज अ करियर चूज कर सकते हैं। हमारी लिस्ट की 9th जॉब है इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर की डिमांड आज जितनी है वो पहले 10 साल में कभी इतनी नहीं थी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करें तो ये एक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस रिलेटेड जॉब है। तो फटाफट से हम इसकी स्किल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होने के लिए आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा होना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में और उसके साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कॉमर्स स्टूडेंट्स इस जॉब में आसानी से लग सकते हैं जिसने एमबीए इन फाइनेंस किया है और साथ साथ स्पेशलाइजेशन इन आईबी किया है। अगर ये जॉब एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट करना चाहता है तो मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्सेज है। एग्जाम्पल के लिए एक है द वॉल स्ट्रीट स्कूल, मैंने इस कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है तो आप जाके देख सकते हैं। अब सैलरी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की स्टार्टिंग सैलरी ही 7.5 लाख पर एनम होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो बढ़ के 20 लाख होती है और बाद में 30 लाख तक जाती है। तो अगर आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में अच्छे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद जो जॉब है वो है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी इस लिस्ट की इकलौती जॉब है जहाँ पे आपको अपने घर से लाखों किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा काम के लिए। एक मर्चेंट नेवी में बहुत सारे जॉब पोजीशन होते हैं। दो जॉब पोजीशन सबसे मेन है, फर्स्ट है डेक कैडेट और सेकंड है नेविगेशन ऑफिसर। मर्चेंट नेवी का बेसिक काम होता है कि उसे शिप का ऑपरेशन संभालना होता है जिसके लिए उसे 6 से 9 महीने शिप में बिताने पड़ते हैं। एक मर्चेंट नेवी बनने के लिए स्किल्स और क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसे फिजिकली फिट होना चाहिए और उसकी आईसाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास होनी चाहिए। कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए उसे एक इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा जिसके बाद उससे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और वो स्टूडेंट अनमैरिड होना चाहिए। मर्चेंट नेवी में बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं तो डिपेंडिंग आपकी कौन सी पोस्ट है तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी होती है। सैलरी आपको यहाँ पे डॉलर्स में मिलेगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरीज होती है। आप वीडियो पॉज करके इन सैलरीज को देख सकते हो। तो हमारी लिस्ट की जो नेक्स्ट जॉब है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज जितना फेमस और पॉपुलर है वो पहले कभी इतना पॉपुलर नहीं था। फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है।
जो डिजिटल रेवोल्यूशन 10 साल बाद होने वाला था वो इस वायरस की वजह से अभी हो रहा है और बहुत सारे रिपोर्ट के हिसाब से इसकी डिमांड फ्यूचर में 10 गुना बढ़ सकती है। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स और रिक्वायरमेंट की तरफ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये फील्ड कौन सा भी स्टूडेंट कर सकता है, कौन से भी फील्ड का, सिर्फ वो स्टूडेंट को क्रिएटिव होना चाहिए। स्किल्स के मामले में उसे SEO, SEM, SMM, बाद में कंटेंट क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन और उसे अच्छी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए और उसे अप टू डेट रहना चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटर के सैलरी इनसाइट की बात करें तो उसकी एनुअल स्टार्टिंग सैलरी कुछ 3 लाख होती है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसकी सैलरी 7 लाख से लेकर 10 लाख पर एनम हो जाती है। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन है जो कंटेंट क्रिएट कर सकता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग को अपना करियर सिलेक्ट कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो जॉब है वो है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर का जॉब होता है कि उसे वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड संभालना पड़ता है। फुल स्टैक डेवलपर को दोनों वेबसाइट डेवलपमेंट और डेटाबेस सिस्टम मैनेज करना होता है। तो बेसिकली एक फुल स्टैक डेवलपर को एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है और बाद में उस वेबसाइट को मैनेज करना होता है। फुल स्टैक डेवलपर के एलिजिबिलिटी और स्किल्स की बात करें तो फुल स्टैक डेवलपर एक साइंस स्टूडेंट ही बन सकता है जिससे BSc IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग ली है और उसे कोडिंग का अच्छा नॉलेज है। स्किल्स की बात करें तो उसे कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और उसके साथ साथ वो एक एनालिटिकल पर्सन होना चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और उसके साथ साथ उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होना चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कुछ 4 लाख होती है और जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसकी सैलरी 10 लाख तक पहुंचती है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और कोडिंग में इंटरेस्ट है और आप साइंस स्टूडेंट है तो आप फुल स्टैक डेवलपर को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। और इसके साथ हम हमारे नेक्स्ट जॉब के ऊपर जाते हैं जो कि है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब डिमांड मार्केट में कभी कम नहीं होने वाली है और इसका कारण है कि सभी कंपनीज को अपना अकाउंट्स हैंडल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन लेने में एक CA की ज़रूरत पड़ती है। एक CA अपने कंपनी को बेस्ट पॉसिबल सजेशन देता है कि पैसे को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ से लाना है, कितना यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और ऐसे बहुत सारे सजेशन देता है और इसके कारण ही CA की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो चलो CA के स्किल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। स्किल्स की बात करें तो उसे उस इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बाद में वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होना चाहिए, बाद में उसे लेटेस्ट अकाउंट्स के रूल्स पता होने चाहिए और साथ साथ उसे अकाउंट्स और मैथ्स में बहुत अच्छा होना चाहिए। CA के एलिजिबिलिटी की बात करें तो CA कौन सा भी स्टूडेंट कर सकता है लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट को एक एज मिलता है CA करने के लिए। उसे ICAI की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, 3 साल एजुकेशन और 2 साल आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। ICAI क्लियर करने के बाद वो एक सर्टिफाइड CA बन जाता है। सैलरी इनसाइट्स की बात करें तो CA की स्टार्टिंग एनुअल सैलरी अप्रॉक्स 7 लाख तक होती है और बाद में वो बढ़ते बढ़ते 20 लाख तक जाती है। तो अगर आप फाइनेंस और अकाउंट्स में अच्छे हैं तो आप CA को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। तो हमारे लिस्ट पे जो नेक्स्ट जॉब है वो है प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्ट मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उसे मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड होगी फ्यूचर में, उसे इसके बारे में कंपनी को इन्फॉर्म करना है और उसके साथ उसे कंपनी के इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलकर उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन करनी है और उसे मार्केट में लाना है। तो अगर हम एक प्रोडक्ट मैनेजर के स्किल्स और क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो एक MBA ग्रेजुएट होना चाहिए जिसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हो, जैसे कि कम्युनिकेशन। उसे उसके इंडस्ट्री के मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में अप टू डेट होना चाहिए। उसे मार्केट में कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और साथ साथ उसे फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट्स की नीड होगी उसके बारे में भी प्रेडिक्ट करने की स्किल्स होनी चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी की बात करें तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 10 लाख होती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर एक बहुत ही हाईली पेइंग जॉब है और जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसकी सैलरी 20 लाख होती है और बाद में 30 लाख तक पहुंच सकती है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट मैनेजर की स्किल्स और क्वालिफिकेशन है तो आप प्रोडक्ट मैनेजर को एज अ करियर चूज कर सकते हो।
नेक्स्ट जॉब के ऊपर जाने से पहले अगर आप हमारा ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो नंबर 3 जॉब की बात करें तो नंबर 3 पे आता है मशीन लर्निंग प्रोफेशनल। एक रिसर्च के अनुसार मशीन लर्निंग प्रोफेशनल की डिमांड्स बहुत हाई हो गई है और इसका कारण है कि आजकल कंपनीज अपना काम रोबोट्स और कंप्यूटर से करा रही है। बिना कोई समय गवाए एक स्टूडेंट एक मशीन लर्निंग प्रोफेशनल कैसे बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। मशीन लर्निंग प्रोफेशनल के स्किल्स और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक स्टूडेंट्स को मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा होना चाहिए और वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होना चाहिए और साथ में ही मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उससे अप टू डेट रहना चाहिए। मशीन लर्निंग के एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक साइंस स्टूडेंट जिसने BSc की है या फिर कंप्यूटर इंजीनियर इसके लिए एलिजिबल है और उस स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे पाइथन R बहुत अच्छे से आना चाहिए और साथ में ही उसे कंप्यूटर एल्गोरिथम्स में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इस प्रोफेशनल की सैलरी पार्ट की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग एनुअल सैलरी अप्रोक्स 5 लाख तक होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसकी सैलरी 20 लाख तक हो जाती है। मशीन लर्निंग एक नया और बहुत ही दिलचस्प जॉब है जिसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हमारे लिस्ट पे जो नेक्स्ट जॉब है जो कि नंबर 2 पे है वो है डॉक्टर और सर्जन। डॉक्टर की डिमांड इस पैंडेमिक के पहले भी बहुत थी और इस पैंडेमिक के बाद भी और बढ़ने वाली है और हमारे देश के पॉपुलेशन के अनुसार डॉक्टर की संख्या बहुत ही कम है और इसके कारण ही डॉक्टर की डिमांड और सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है। एक स्टूडेंट एक डॉक्टर कैसे बन सकता है उसकी बात करें तो पर्सन का IQ और EQ काफी अच्छा होना चाहिए। उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे कि लिसनिंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डॉक्टर एक साइंस स्टूडेंट ही बन सकता है जिसने 12th में साइंस लिया हो और उसके बाद उसे NEET की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसे 5.5 साल की MBBS की डिग्री लेनी पड़ती है। MBBS के अलावा BDS और वेटरनरी साइंस भी ऑप्शन में है। डॉक्टर सर्जन के सैलरी के बात करें तो वो डिपेंड करता है आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हो या आपके पास एक प्राइवेट क्लिनिक है। सैलरी एक्सप्लोरर ये वेबसाइट के अनुसार डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी 27,000 होती है पर मंथ और एक्सपीरियंस के साथ इनकी सैलरी 1.27 लाख हो जाती है। और इसके साथ ही हम हमारे नंबर 1 जॉब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन रिपोर्ट 21st सेंचुरी की सेक्सीएस्ट जॉब है। डेटा साइंस ये पोजीशन अभी अभी न्यूली क्रिएट हुई है और इसके कारण ही इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसके साथ ही उसकी सैलरी और रिसर्च के अनुसार डेटा साइंस की डिमांड 40% बढ़ी है एज कम्पेयर टू 2019। डेटा साइंटिस्ट के स्किल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसे मेजॉरिटी कंप्यूटर लैंग्वेज में अच्छा होना चाहिए और साथ में ही उसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में अच्छा होना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट एक कंप्यूटर इंजीनियर या BSc स्टूडेंट के लिए काफ़ी इजी होगा, लेकिन मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से एक नॉन साइंस स्टूडेंट भी ये कोर्स कर सकता है और एक डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। डेटा साइंस की सैलरी इनसाइट देखें तो डेटा साइंस की स्टार्टिंग सैलरी कुछ 5 लाख होती है एनुअली और एक्सपीरियंस के साथ साथ इसकी सैलरी बढ़कर 20 लाख तक जाती है। तो अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छा है, आप कंप्यूटर लैंग्वेज में अच्छे हैं, तो आप ज़रूर ही डेटा साइंस का करियर चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये लिस्ट खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में उस डाउट के बारे में बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप ब्रांड एनालिसिस, बिजनेस न्यूज़, मार्केटिंग टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो करें। मैंने इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है।